महाराज। क्या बात है राम सिंह? राज पंडित को एक भोज पत्र मिला है जिसमें खजाने के बारे में कुछ गुप्त बातें लिखी हैं। अच्छा महारानी, हम अभी आते हैं। आओ। पंडित जी, क्या लिखा है भोज पत्र में खजाने के बारे में? इतने अधीर क्यों रहे महामंत्री जी? महाराज को तो आने दीजिए। हाँ हाँ राज पंडित, बताइए ना क्या लिखा है। इसमें एक ताम्र पत्र का जिक्र है महाराज। उस ताम्र पत्र में खजाने का भेद लिखा है। ये ताम्र पत्र कहाँ है? उसे एक पेटी में बंद करके पुराने किले के सबसे ऊंचे खंबे के नीचे गाड़ दिया गया है। लेकिन पुराना किला तो खंडर बन चुका है। सबसे ऊंचा खंबा कौन सा है वो तो दूर की बात है, खंबे कहाँ थे ये मालूम करना ही बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है राम सिंह। महामंत्री जी, आप खंडर की खुदाई का काम एक तरफ से शुरू करा दीजिए। ये खजाना हमें मिल जाए तो मालवा की जनता के सारे दुख दूर हो जाएंगे। समझ में नहीं आता, महाराज के पूर्वजों ने सारा खजाना इतने गुप्त रूप से जमीन में क्यों गाड़ दिया था? भोज पत्रों में इसके कारण का भी वर्णन है राम सिंह जी। जंग कबीले के लुटेरों से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनका खतरा तो अब भी मौजूद है राज पंडित। सुना है उनका सरदार शमशेर जंग काफी ताकतवर है। कितना भी ताकतवर हो महाराज, जब तक कि आपके इस पुराने सेवक की जान में जान है, शमशेर जंग और जंग लुटेरे हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। शाबाश मानते, आज तुम वो खबर लाए हो जिसका हमें बरसों से इंतजार था। अब हमें देर नहीं करना चाहिए शमशेर जंग। मैंने मालवा के बहुत से सेना नायकों को अपने साथ मिला लिया है। इससे पहले कि ताम्रपत्र की पेटी धर्मपाल सिंह के हाथ लगे, आप मालवा पर हमला कर दीजिए। धर्मपाल सिंह, उसकी रानी और दोनों राजकुमार जय विजय मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। उसके बाद खजाने के मालिक आप होंगे और हम मालवा के महाराज। नहीं नहीं, महाराज हम बनेंगे। दिलेर बेटे, बीच में नहीं बोला करते। अच्छा नहीं बोलते, जाओ। सुमेर जंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं मानसिंह से सहमत हूँ सरदार। तो फिर ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारी फौजें मालवा पर हमला कर देंगी। अब दोनों राजकुमारों की जिंदगी को खतरा है, उन्हें फौरन बाहर भेजना चाहिए। ये सोचने का समय नहीं है महाराज, गद्दार मान सिंह के साथियों ने राजमहल का मुख्य द्वार खोल दिया है। नंदिनी, तुम जय को संभालो। महाराज, शंभू, तुम विजय, दोनों राजकुमारों को लेकर खुफिया दरवाजे से फौरन निकल जाओ। जो आज्ञा। दोनों अलग अलग जाना, वरना पति पत्नी को साथ देखकर दुश्मन राजकुमार को पहचान लेगा और इनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। राम सिंह, हमने महाराज का नमक खाया है। हम अपनी जान दे देंगे मगर राजकुमारों पर आंच नहीं आने देंगे महाराज। माँ भवानी सबकी रक्षा करेगी। जाओ तुम लोग। मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जय, मेरे बच्चे। नंदिनी, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, जाओ तुम लोग। शंभू, विजय को एक बार तो कलेजे से लगा लेने दो। बेटा, मेरा बच्चा। महारानी, आप ही चलिए। नहीं महाराज नहीं, मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए, अब आप भी मुझसे अलग होना चाहते हैं। महारानी, नहीं महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए। महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए। लड़ना हमारा धर्म है। महारानी, महारानी, यहाँ बहुत खतरा है। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मालवा का भविष्य, दोनों राजकुमार अनाथ हो जाए। महाराज, अब जल्दी चलिए, जल्दी कीजिए। शांति, ले जाओ उन्हें। नमस्कार मान सिंह। रानी और बच्चे कहाँ हैं? तू क्या समझता है मैं तुझे बता दूंगा? धर्मपाल, तेरे दिन अब खत्म हो चुके हैं।
इस मुर्दे को ऐसी जगह पर ले जाकर फेंको जहां चील कौवे इसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाए। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अरे देखो वो गरीब औरत को कौन लोग सिखा रहे हैं? ये मेरा बच्चा है, दे दो मेरा बच्चा है, मेरा अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, लाख लाख धन्यवाद। आप कौन हैं? डाकू भवानी सिंह। डरो मत बहन, हम डाकू जरूर हैं लेकिन बिना कारण किसी को नहीं सताते। तुम अपना पता बताओ, मेरे आदमी तुम्हें वहां तक छोड़ कर आएंगे। घर बार अब कुछ नहीं रहा, इन जंग लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया, इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। तुम चाहो तो हमारे साथ चलकर रह सकती हो बहन। हमारी देख रेख में तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। भाई साहब, वो यहीं कहीं छुपा होगा, देखो। वो देखो, पकड़ो उसे! पकड़ो! बच्चा किधर है? बच्चा वाला वो भाग रहा है, वो जा रहा है। चलो चलो। अरे मत रो बेटा, किसका बच्चा है ये? कोई है? चंदेली, 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 ये लो। किसका बच्चा ये है? लो। कहाँ से लिया इसे? रास्ते पे अकेला खड़ा रो रहा था, मैं उठा लाया। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। ऐसा लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बस यूं समझ लो जैसे हमारी तकदीर ही बदल गई। मालवा क्या हाथ आया, साथ ही साथ ये बना बनाया महल और ये नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा। मत रो बेटे, मत रो बेटा, मत रो। अरे 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 ले, रो मत बेटे, मत रो, मैं तेरी माँ हूँ और हम तेरे पिता हैं। हाँ महाराज। हम कहा है? क्या हुआ राम सिंह? महाराज, हमें अफसोस है, हम मालवा नहीं बचा सकते। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं। धीरज रखिए, मैं भेष बदल कर किसी न किसी तरह राजमहल पहुंच जाऊंगा और वहां की हर खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिर आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। धर्मपाल सिंह गया, उसकी रानी और 2 बच्चे अगर बच भी गए तो उनकी क्या कीमत है शमशेर जंग। मालवा का राज जीतने में जो आपने हमारी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा राज तिलक होने तक आप हमारे पास यहीं रहिए। और उसके बाद तुम हमें कहां भेजना चाहते हो? आप शायद भूल गए, फैसला यह हुआ था कि मालवा हमारा और खजाना आपका। लेकिन खजाना अभी मिला कहां? खजाना मिलते ही हम आपको भिजवा देंगे। और अगर ना भिजवाया तो फिर एक काम कीजिए, आप हमारे महामंत्री बनकर यहां रहिए और अपनी देख रेख में पुराने किले की खुदाई करा के ताम्रपत्र की पेटी का पता लगाइए और फिर उसकी मदद से
खजाना हासिल कीजिए। हमारे ख्याल में जब तक खजाना नहीं मिलता महाराज हमें बनना चाहिए और महामंत्री तुम्हें। जैसे मालवा विजय करके हमने तुम्हें दिया वैसे ही खजाना हासिल करके तुम हमें दो। हम खजाना लेकर चले जाएंगे और फिर महाराज बनकर राज तुम करना। नहीं नहीं, महाराज मैं बनूंगा। दिलेर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अच्छा नहीं बोलते, जाओ। क्या ख्याल है? अब हमारे ख्याल की क्या कीमत है? काफी समझदार हो मान सिंह, अपना अच्छा बुरा खूब समझते हो। शाबाश। वाह वाह, बहुत अच्छे। शाबाश मेरे शेर। आज से हमने तेरा नाम शेर रखा, शेर सिंह। तो फिर आप हमें अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते, जाइए। सुन लिया बहन, तुम्हारा बेटा हमारे साथ चलकर हमारे जैसा बनना चाहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर वहां तुम्हें कोई पकड़ कर जंजीरों में जकड़ दे तो तुम क्या करोगे? आपको कोई पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? देखना चाहते हो? दिखाता हूं। बहादुर सिंह, जंजीरें ला और हमें जकड़ दो। अब देखो। हाय हाय रे हाय चा, हाय रे हाय सर चा, हाय सर चा, हाय हाय। बाबा हमें भी सिखाओ ना, हम भी लोहे की जंजीरें तोड़ेंगे। जरूर जरूर। अरे तुम तो हमारे बाद हमारे गिरोह के होने वाले सरदार हो, तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो फिर किसे सिखाएंगे? तो फिर सिखाओ ना बाबा, अभी सिखाओ। सिखाता हूं। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा अंदर जाकर काम कर। जी। बाबा, तू अभी तक यहीं खड़ा है? जा अंदर। प्रताप बेटे, तलवारबाजी बंद करो और नाश्ता कर लो। नहीं माँ, जब तक हमारे वार से पिताजी की तलवार जमीन पर नहीं गिर जाती हम नाश्ता नहीं करेंगे। ये बात है। शाबाश मेरे बेटे। ओफो, आप भी क्या सुबह सुबह तलवार लेकर शुरू हो जाते हैं? हमें अपने बेटे को बहादुर बनाना है। जंग कबीले की शान, जो बड़ा होकर हमारा और जंग कबीले का नाम रोशन करेगा। पिताजी, हम महाराज कब बनेंगे? अरे बेटा, हमारे मरने के बाद। अच्छा पिताजी, आप कब मरेंगे? बदतमीज, तुम हमारी मौत का इंतजार कर रहे हो? चलो जाओ। हमें महाराज बनना है, खजाना हासिल करना है। खजाना 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 खजाना। इतने साल गुजर गए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, हम मालवा के महाराज बन गए। अब तक खजाने का कुछ पता नहीं चला। महामंत्री जी। महाराज, पुराने किले की खुदाई का काम बड़े जोरों से चल रहा है। ताम्रपत्र की पेटी मिलते ही खजाना मिलने में देर नहीं लगेगी। बेटी है, मिल गई, बेटी मिल गई, बेटी मिल गई। संभाल के, टूटने न पाए। पकड़ उस बदमाश को, भागने न पाए। नहीं, नहीं, इसमें खजाने का भेद छुपा है। ये खजाना तुम जंग कबीले के लुटेरों का नहीं, मालवा की जनता का है, महाराज धर्मपाल सिंह का है। मैं ये उन्हीं को जाकर दूंगा, उन्हीं को जाकर दूंगा। लाजवाब, शानदार। पिताजी, जिस खजाने को हासिल करने के लिए आपने मालवा पर हमला किया,
यहाँ के महाराज धर्मपाल सिंह को भगाकर यहाँ के महाराज बने। वो खजाना आपके नहीं, आपके बेटे की तकदीर में था। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आपके बेटे को खजाना। तो क्या आप जिंदगी भर महामंत्री बने रहेंगे? देखते जाओ, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। ये चोट तब होगी जब खजाना मिलेगा। फिर आप बन जाएंगे मालवा के महाराज और ये रणधीर बन जाएगा आपका महामंत्री। आइए महामंत्री जी आइए। ये सारी पंडित मंडली कहती है कि इसे केवल पूर्णमासी के दिन ही खोलना चाहिए। आदेश तो यही है महाराज, और इसका पालन भी करना चाहिए। जहां 20 बरस इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। महामंत्री की बात आखिरी बात। क्यों बलदेव जंग? जी महाराज। तुम्हें याद है बलदेव जंग, महामंत्री जी कहा करते थे कि धर्मपाल सिंह और उनका परिवार मरकब के कब का खत्म हो चुका है। जी महाराज। हमने तब भी समझा था कि महामंत्री की बात आखिरी बात। जी महाराज। तो फिर पेटी छीनकर भागने वाला वो गद्दार कैसे कह रहा था कि वो पेटी ले जाकर धर्मपाल सिंह को देगा? इसका मतलब धर्मपाल सिंह जिंदा है। उफ, हम कब से इंतजार कर रहे थे। राम सिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, दिलेर जंग को ताम्रपत्र की पेटी मिल गई है। क्या उन्हें खजाने का भेद मालूम हो गया? नहीं महाराज, उस पेटी पर आदेश लिखा है, उसे पूर्णमासी को ही खुलना चाहिए। पूर्णमासी में अभी काफी रोज बाकी हैं। तब तक वो पेटी हमारे पास पहुंचानी चाहिए। जनता की अमानत जनता को मिलनी चाहिए, लुटेरों को नहीं। नाथूराम। जी महाराज। ये काम तुम्हारे जिम्मे है। आप बेफिक्र रहिए महाराज, मैं अपनी जान पर खेलकर पेटी लेकर ही आऊंगा। बड़े भैया,